हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। कुछ दिन पहले इंडियन नेवी की मेडिकल असिस्टेंट 2 साल की भर्ती आया था और इस बार आपकी मेडिकल असिस्टेंट की नहीं मैट्रिक रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज आ चुका है 2025 या 26 में। मेरे लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि 2-2 साल की वैकेंसी एक बार आ रहा है और इसमें अगर आप 10th क्लास भी इस बार सिर्फ एग्ज़ाम दिए हो तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन को मैं यहाँ पर आपको डिटेल में पढ़ूंगा। ये जो है इंडियन नेवी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, इंडियन नेवी एप्लीकेशन फॉर्म्स अनमेरिड मेल एंड फीमेल यहाँ पर बैच बुलाया जा रहा है 2025 और 26 अग्निवीर एमआर यानी मैट्रिक रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशन में आप तो पहले अनमेरिड होना ही चाहिए। अगर आप मेरिड है तो इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 50% मार्क 10th में, 10th पास होना चाहिए, 50% आपके एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। लड़की और लड़का दोनों इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि 10th क्लास में अगर आप है इस बार एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि कैंडिडेट जो 2 फरवरी 2025 की बैच के लिए अप्लाई कर रहा है, 2025 के लिए, आपकी 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008 इस डेट के अंदर आपकी एज क्राइटेरिया यानी एज होना चाहिए। अग्निवीर 1 2026 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 फरवरी 2005 और 31 जुलाई 2008 इसके बीच में होना चाहिए। अगर आप बैच फरवरी 2026 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 इसके बीच में आपका होना चाहिए। ये थोड़े से नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा है कि कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 सितंबर 2004 से लेके 31 दिसंबर 2008 आर एलिजिबल फॉर अप्लाई फॉर INET 2025। यहाँ पर दिया है कि 2025 के जो INET होगा, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पर आप एलिजिबल है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इस तरीके से है। ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपको पता है, चाहे गर्ल हो चाहे बॉय हो, आपकी वहाँ पर होना चाहिए क्या, अनमेरिड होना चाहिए। अगर शादीशुदा है तो भाई अप्लाई नहीं करना, बाद में फंस जाओगे केस में। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन में ये आपको पता है कि आपको कितने कितने पैसे मिले हैं, बहुत सारे चीज़ें हमने बात किया, इसके बारे में हम डिटेल्स में जाएंगे नहीं। सीधा चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर बोला है कि स्टेज 1 INET 2025 ये कंडक्ट होगा आपकी मई 2025 में। कब होगा? मई 2025 में होगा। बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टेज 1 INET। देखिए यहाँ पर आपको डाउट रहता है कि आपकी 10th के मार्क के बेसिस पर होता है, नहीं। आप जितना INET टेस्ट में मार्क्स लाओगे, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द स्टेज 2। स्टेज 1 जो INET का टेस्ट होगा उसमें जितने मार्क्स आप लाओगे, अब कितने मार्क्स की टेस्ट होगा मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, उस हिसाब से स्टेज 2 में आप जाओगे। ठीक है, सेम आपका 2026 और 26 के लिए, जनवरी 2026 और फरवरी 2026 के लिए भी सेपरेटली यहाँ पर होगा। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड में। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको 1600 मीटर दौड़ना है, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 6 मिनट 30 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद तुरंत बाद आपका हो जाएगा उठक बैठक 20, पुशअप 15, बेंट नी सीटअप्स 15। फीमेल के लिए 8 मिनट 1600 मीटर। उसके बाद अरे बाप रे, 1600 मीटर सिर्फ 8 मिनट, बहुत कम टाइम है लड़कियों के लिए तो। उसके बाद उठक बैठक 15, पुशअप 10, इस बार लड़कियों को भी पुशअप में डाल दिया है। बेंट नी सीटअप्स 10। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा मज़ेदार चीज़ ये है, लड़कियों के लिए चाहे लड़का कोई भी इस वीडियो को देख रहा है, भाई जो पुशअप्स वो लगवाते हैं बिल्कुल होल्ड करके लगवाते हैं। ठीक है, नी बैंड सीटअप, आपकी नी बैंड होगा वो सीटअप्स होगा। उठक बैठक तो हो ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर उठक बैठक में जैसे वो बैठने के लिए बोलेंगे आपकी पैर कांपता है, उस चीज़ों को अगर सही करना है, सही डायरेक्शन में एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वहाँ पर पिछले बार मेरे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट फेल हुए थे इस चैनल में, उनके कमेंट्स आया था। लेकिन जो बंदे मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन किए थे वो सारे के सारे पास थे, क्लियर थे। क्यों? मैंने उनको सही गाइड किया था, चाहे वो रिटिन के लिए हो चाहे वो फिजिकल के लिए हो। एज ए डिफेंस पर्सन उसी को ही पता रहता है किस टाइप की वहाँ पर करवाते हैं, क्योंकि हम भी कभी रैली में जाते हैं तो हम भी करवाते हैं, तो उसी हिसाब से करवाते हैं। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है या फिर आपके कुछ भी डाउट्स है, आप टेलीग्राम में मुझे पूछ सकते हैं। आर्मी सर ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, वहाँ जाइए, ज्वाइन करिए। आपके जैसे 3000 कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पर है, जाइए। और मेरा काम यही है, मैं बोलना चाहता हूँ ये कि आप सही प्रोसेस, सही प्रैक्टिस करिए, आप गलत प्रैक्टिस मत करिए, जाके वहाँ फंस जाएंगे। आप स्टेज 1 रिटिन क्लियर करते हो, रनिंग क्लियर करते हो, पुशअप में फेल हो जाता हो, कोई मतलब है इसका? कोई मतलब नहीं है इन छोटे छोटे चीज़ों में फेल होने का। ठीक है,
हमारा सपना होना चाहिए, वर्दी हमें मिलना चाहिए। चलो एडवाइजरी में डाला है प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इज डिजायरेबल, ये छोड़िए। स्टेज 2 में आ जाओ भाई, यहाँ पर आपकी रिटिन होगा दोबारा, ठीक है। द स्टेज 2 रिटिन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर दोज जो पीएफटी यहाँ पर क्लियर करेगा, मतलब स्टेज 1 का रिटिन स्टेज 2 का पीएफटी क्लियर करेगा, वो स्टेज 2 में जाएगा। आपकी वहाँ पर क्वेश्चन पेपर आपका आएगा 50 में, 50 फुल मार्क होगा, 1 मार्क आपको हर एक क्वेश्चंस का मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश में दोनों टाइप के आएगा। पेपर्स में आएंगे आपके साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो साइंस एंड मैथमेटिक्स एक सेक्शन का और जनरल अवेयरनेस एक सेक्शन का। ये आपको 10th सिलेबस सैम्पल पेपर ये मिल जाएगा आपको http.indiannavy.gov.in से। ये मैं आपको बता दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, बेस्ट बुक्स की वीडियो, सिलेबस की वीडियो और कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर्स भी आइडिया डाल दूंगा, ठीक है। ड्यूरेशन आपका रहेगा 50 मार्क के लिए 50 क्वेश्चन और 30 मिनट आपको मिलेंगे। कितना? 30 मिनट, मतलब मान लो मोटा मोटी 30-35 सेकेंड एक क्वेश्चन का मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर उस हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम अभी भी ओपन है टेलीग्राम में, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो मैं मेंटरशिप चला रहा हूँ, ये वही कैंडिडेट ज्वाइन करना जो सीरियस है, जो अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी खुद की लाइफ चेंज करना चाहता है। यहाँ के टाइम पास अलाउड नहीं है, क्योंकि ना कि आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया है कि द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पास इन ऑल सेक्शन वेल इन एग्रीगेट, द इंडियन नेवी रिजर्व्स टू राइट टू डिटरमाइन पास मार्क इन ईच सेक्शन एंड एग्रीगेट। ये बोल रहा है कि इंडियन नेवी के पास वो हक है, वो एक कट ऑफ बैठा सकता है और उसकी मर्जी है कि कितना कट ऑफ बैठा के कितने कैंडिडेट सिलेक्ट करना है, वो उसी के पास रहता है, ठीक है। तो ये बात तो सही है। चलो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट, यहाँ पर उसके बाद आपकी पीएसएल लिस्ट आ जाएगा, हम बता देंगे आपको पीएसएल लिस्ट जो भी आ जाएगा। प्री एनरोलमेंट मेडिकल्स चिल्लिका में होगा आपका, आईएनएस चिल्लिका जो ओडिशा मेरे घर के आसपास है, तो वहाँ पर होगा। इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट्स है, कैसे क्या पहुँचना है, क्या करना है, तो आप पूछ सकते हैं मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं हूँ आपका, ठीक है। चलो मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर दिए। मेडिकल के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है इंडियन नेवी की, चाहे वो एमआर हो, एनएमआर हो, मेडिकल असिस्टेंट हो, किस टाइप की मेडिकल होता है। मेडिकल सबकी बराबर होता है, ये नहीं समझना कि आर्मी के अलग होता है, नेवी का अलग होता है, एयरफोर्स के अलग होता है। तीनों फोर्सेस की एक ही जैसा होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन यानी नीचे डाल रहा हूँ इस वीडियो की, जाके देख लेना, ठीक है भाई, जिसको देखना है देख लेना। विजुअल स्टैंडर्ड आपको 6/12 सीपी पास होना चाहिए, ये छोड़ दीजिए आप। ट्रेनिंग यहाँ पर दिया है कि कब ट्रेनिंग होगा आपकी, यहाँ पर दिया है सितंबर 2025 में से आपका यहाँ पर ट्रेनिंग होगा। फरवरी 2026 और जुलाई 2026 3 बैच यहाँ पर डिसाइड किया गया है। फर्स्ट बैच सितंबर 2025, सेकंड बैच फरवरी 2026 और जुलाई 2026 में थर्ड बैच आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगा। तो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। यहाँ पर दिया है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 अप्रैल तक इसका आपका खुला है, यहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करेंगे? अप्लाई आप कर सकते हैं 29 मार्च के बाद, मतलब आप अभी अप्लाई चल रहा है www.joinindiannavy.gov.in पे जाएंगे, 10 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन में कोई डाउट है तो आप पूछ लेना, ठीक है, कैसे क्या करना है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ़ीस आपका 550 रुपीज़ है, बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में एक वीडियो बना के सरकार को खड़काना पड़ेगा कि यार इतना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और स्टेज 1 का यहाँ पर देखो ये पूरा दिया है, रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़ कब क्या होगा, करेक्शन विंडो, शॉर्ट लिस्टिंग, कॉल लेटर्स, ये सारे पढ़ लेना। इसकी PDF में आर्मी सर ऑफिशियल चैनल में, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। और जो स्टेज 1 का जो रिटिन में चिल्ला रहा था ना, उसका भी सेम होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में, 30 मिनट वहाँ पर भी मिलेगा। और ये जो सैम्पल पेपर्स वगैरह मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। और कोई इसके बारे में और डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिएगा, पक्का अप्लाई करना, ये आपके लिए सुनहरा मौका हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जय हिंद।